हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 16 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी 2022 टीयर 1 एग्जाम के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पूरा टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी टीयर 1 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 16 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। बार बार पूछा गया है। अब बताना दोस्तों, किसने शुरू किया था? ए नंबर है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है विश्व खाद्य संगठन, सी नंबर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डी नंबर है दोस्तों हरियाणा सरकार। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया था, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए नंबर विकल्प है जेनीवा, बी है USA, सी है न्यूयॉर्क और डी है दोस्तों पेरिस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय जेनीवा में है। कहाँ पे दोस्तों? जेनीवा में, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड का एक अच्छा माना जाना शहर है। और यहाँ पे WHO के अलावा ILO और WTO ये तीनों पूछे जाते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये तीनों के मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हैं? जेनीवा में। उसके बाद पेरिस से बार बार पूछा जाता है दोस्तों। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। न्यूयॉर्क में दोस्तों हम लोग बार बार देख आए हैं कि कितनी चीज़ें पड़ती हैं। उसके बाद USA दोस्तों न्यूयॉर्क का ही एक शहर है। न्यूयॉर्क USA का ही एक शहर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नंबर है मजदूर परिवार के मुखिया को प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि। बी नंबर स्टेटमेंट है गरीब परिवार के मुखिया को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि। सी नंबर स्टेटमेंट है BPL कार्ड धारक को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि और डी है दोस्तों नानापदेश यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी, गरीब परिवार के मुखिया को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि। गरीब परिवार के मुखिया को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना संबंधित है गरीब परिवार के मुखिया को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। रिक्टर स्केल का उपयोग बार बार पूछा गया दोस्तों, एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? ए है समुद्र की गहराई, बी है समुद्र की दिशा, सी है भूकंप के झटके और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और एक यंत्र का नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो वो सिस्मोग्राफ है। यानी सिस्मोग्राफ यंत्र से रिक्टर स्केल वो पैमाना है जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय कथक, एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? ए नंबर है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ में, यानी विकल्प नंबर बी
यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक बताना दोस्तों, स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ए है महात्मा गांधी, बी चित्तरंजन दास, सी ए ओ ह्यूम और डी है लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इन्होंने दोस्तों 1885 ईस्वी में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ए नंबर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, बी है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, सी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और डी है 84वां संविधान संशोधन 2002। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ये सारे चारों विकल्प से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही चर्चा करेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों कंठस्थ होकर याद रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 61वां वह संविधान संशोधन है जिसके द्वारा 21 वर्ष से दोस्तों मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और ये कब हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, यह है आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा और डी है केरल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश यानी विकल्प नंबर ये, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे नीची वाली परत बतानी है दोस्तों। हम लोग जानते हैं वायुमंडल में विभिन्न सारी परतें हैं। सबसे नीचे दोस्तों क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल, नीचे से ऊपर की ओर। थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा आ ही चुका है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल वो मंडल है जहाँ पर बादल बनते हैं, वर्षा होती है, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समताप मंडल पड़ता है दोस्तों, जिसमें वायुयान का उड़ान किया जाता है, क्योंकि उसका नाम ही समताप है, वहाँ तापमान लगभग समान रहता है। और समताप मंडल के ही ऊपरी हिस्से पे और समताप मंडल के ही ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है, जिसके बारे में हम लोग बराबर पढ़ते चले आए हैं कि ओजोन परत हमारे जीवन के लिए कितना कल्याणकारी है, कितना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हमारा मध्य मंडल पड़ेगा, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। ए है कोलकाता, बी लाहौर, सी इलाहाबाद और डी है मद्रास। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, बार बार पूछा गया है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले आंसर लाहौर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ी बात पे, कांग्रेस का कौन सा 44वां अधिवेशन था जो कि लाहौर में हुआ था। आगे आगे दोस्तों, कांग्रेस का यह कौन सा अधिवेशन था, 44वां अधिवेशन था जो लाहौर में हुआ था 1929 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, कौन सी, रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का ध्वजक तिरंगा फहराया, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इसी कारण दोस्तों 26 जनवरी ही डेट रखा गया, रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी 1950 को किया गया। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है। ए है संघ सूची का, बी राज्य सूची का, सी समवर्ती सूची का और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है, किसका बताना है। ए नंबर है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है
इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग पढ़ चुके हैं कि अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे से संबंध में चर्चा की गई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची पे राज्य की विधायिका को, और समवर्ती सूची में दोस्तों संसद व विधायिका दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है समवर्ती सूची का, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये है यकृत, बी हृदय, सी किडनी और डी है फेफड़ा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे फेफड़ा, यानी विकल्प नंबर डी। स्टैटिक जीके का बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र, यानी विकल्प नंबर ये। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ये हमें बताना है। थोड़ा चर्चा कर लेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ से कई क्वेश्चन जो बनते हैं वो सॉल्व हो जाएं। हमें बताना है किस भाग में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आर्टिकल 1 से देखें, तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, जो कि भाग 1 है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, एक भाग हो गया। दूसरा भाग 5 से 11 तक है, जिसमें सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात की गई है। तीसरा भाग दोस्तों 11 के बाद फिर 12 से शुरू होगा और 35 तक जाएगा, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, यानी मौलिक अधिकार की। उसके बाद दोस्तों 36 से लेकर 51 तक DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों ये कौन सा भाग हो गया 3 के बाद? 4, यानी हमारा आंसर आएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बताना है दोस्तों। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों तीसरी से भाई इसे हम हटा नहीं रहे हैं। ए नंबर है कुचिपुड़ी, बी है यक्षगान, सी कथकली और डी नंबर है भरतनाट्यम। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यक्षगान कर्नाटक हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, और बचा क्या दोस्तों? कथकली, तो केरल का हो जाएगा। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, कथकली के अलावा ओणम पूछा जाता है और मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, ये तीनों केरल से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु हो ही गया है, यक्षगान कर्नाटक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, गरबा गुजरात का है, गुजरात विकल्प ना हो तो महाराष्ट्र आएगा। उसके बाद बिहू से संबंधित पूछा तो आप असम ध्यान रखेंगे। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ संस्थान स्थित है? लखनऊ में। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद दोस्तों गिद्धा व भांगड़ा पंजाब के हैं। इतना याद रखेंगे दोस्तों तो आपके इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो ये थे दोस्तों 15 हमारे GK GS के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों अगर टी सीरीज से आपके क्वेश्चन कम सॉल्व होते हैं तो पुनः इनका रिवीजन ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हमने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।